केमिस्ट्री ग्रेड 10 FPISC डोमेन, फिजिकल केमिस्ट्री सब डोमेन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, identify and label in simple electrolytic cell the anode, cathode, electrolyte and direction of flow of electrons in external circuit। ये सब कुछ पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने आप लोगों से एक बात कहनी है कि इसके आगे इन्होंने लिखा है एनोड पॉजिटिव होता है, कैथोड नेगेटिव होता है। और इससे पिछले ही असल में मैं कह के आई हूँ कि ये जो आप लोगों को कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है कि एनोड के ऊपर ये स्पेसिफिक चार्ज है और कैथोड के ऊपर ये स्पेसिफिक चार्ज है, गलत है। तो ये गलत था जनरली, लेकिन इलेक्ट्रोलिटिक सेल के लिहाज से ठीक है। यानी एनोड और कैथोड पे साइन चेंज हो जाते हैं और इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर एनोड के ऊपर पॉजिटिव होता है और कैथोड के ऊपर नेगेटिव। ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग मैंने पिछले असल में क्लियर की थी और इस वाले में भी कि दे आर नॉट स्पेसिफिक। अब किसी और सेल के अंदर एनोड के ऊपर नेगेटिव भी आएगा और कैथोड के ऊपर पॉजिटिव भी आएगा, तो दे आर नॉट जनरल साइंस। ये सिर्फ इलेक्ट्रोलिटिक सेल के लिए एनोड के ऊपर पॉजिटिव है, कैथोड के ऊपर नेगेटिव है। ये एक बात समझिए। दूसरी बात ये समझनी है, जो इस ऐसा लोगों का तो पार्ट नहीं, बट आप लोगों ने समझनी है कि व्हाट आर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स नाम से ही जाहिर है कि इनके अंदर कोई ना कोई इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी की कन्वर्जन हो रही है। तो यह चेंज होती है, यानी इलेक्ट्रोकेमिकल की डिफरेंट टाइप्स के अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी बन सकती है, केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बन सकती है। तो जिस भी सेल के अंदर इलेक्ट्रिकल और केमिकल एनर्जी के दरमियान में कन्वर्जन होगी उसे हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब ये मैंने आप लोगों को क्यों पढ़ा है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, क्योंकि हमारे सेलों के अंदर एक लफ्ज़ है इलेक्ट्रोलिटिक सेल। मैंने आप लोगों को बताना था कि इलेक्ट्रोकेमिकल जो सेल है इसकी दो टाइप्स हमारे कोर्स के अंदर हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकता है ना भी हो, बट ये जो दो टाइप्स हैं इनके अंदर जो आप लोगों के पास पहली टाइप है दैट इज़ इलेक्ट्रोलिटिक सेल, जो हम लोग अभी इस सेलों के अंदर पढ़ेंगे। एंड देन जो दूसरी आप लोगों के पास टाइप है दैट इज़ गैल्वानिक सेल। ठीक है, एक गैल्वेनिक सेल है, एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल है। इनके अंदर जो बेसिक फ़र्क है वो मैं यहाँ पे बताऊंगी। बाकी जब अभी ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल से रिलेटेड हमारे पास ऐसा है, जब गैल्वेनिक सेल से रिलेटेड आएगा तो उसको भी पढ़ लेंगे। तो जो आप लोगों के पास इलेक्ट्रोलिटिक सेल है इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, और इसी तरह गैल्वेनिक सेल में केमिकल एनर्जी जो है आप लोगों के पास वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। ठीक है, ये बस इनके दरम्यान में बेसिक आप लोगों के पास डिफरेंस था। अब हम लोग क्या करने लगे कि एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल बनाने लगे, क्योंकि उन्होंने बोला है कि आइडेंटिफाई एंड लेबल। आइडेंटिफाई हम लोगों ने कर लिया कौन सा इलेक्ट्रोलिटिक सेल, जिसके अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज़ करके केमिकल एनर्जी बनाई जाएगी। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करेंगे एंड आप लोग केमिकल एनर्जी बनाएंगे। अब हम लोग इसका एक लेवल डायग्राम बनाएंगे और उसके अंदर हम लोग एनोड, कैथोड, इलेक्ट्रोलाइट और डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को लेबल करेंगे। तो हमारा ऐसा लोग यही कह रहा है कि हम लोगों ने इसकी एक डायग्राम बनानी है। तो एक सिंपल मैं आप लोगों को डायग्राम बना के दूंगी, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे। अब वो डिफरेंट जब आप लोग इंडस्ट्रियल फंक्शंस कर होंगे तो उसके अंदर उसकी शेप डिफरेंस हो सकती है, बट उसके अंदर वो जो सारे पार्ट्स हैं वो यही रहेंगे। ठीक है, वेजल की शेप डिफरेंस हो सकती है जो मैं आप लोगों को बना के दिखाऊंगी, बट ये सिंपल है सबसे ज़्यादा, मैं आप लोगों को बना के दिखा देती हूँ। ये आप लोगों के पास एक वेजल है। ठीक है, ये एक बीकर टाइप चीज़ है, यहाँ से नहीं निकली हुई, बट ये एक वेजल है आप लोगों के पास। और इस वेजल के अंदर क्या होता है कि आप लोगों के पास एक एनोड डिप होता है और एक यहाँ पे कैथोड। ठीक है, ये वही दोनों आप लोगों के पास कंपोनेंट्स हैं जो हम लोगों ने पढ़ा था कि वेरी एसेंशियल है, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी ने एंटर होना है, यहाँ से एग्जिट करना है। तो ये भी हम लोगों ने इसके दो कंपोनेंट्स पढ़ ली हैं, वेजल। अच्छा, आप लोगों के पास जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल है इसके अंदर हमेशा आप लोगों के पास इनर्ट इलेक्ट्रोड्स होते हैं। इससे पिछले ऐसे लोग के अंदर हम लोग डिटेल से इलेक्ट्रोड को भी पढ़ के आए हैं, तो इसके अंदर इनर्ट इलेक्ट्रोड्स होते हैं। और ये एक आप लोगों के पास एक कल्चर है साइंस का कि आप लोगों ने पहले इस तरफ एनोड बनाना है और दूसरी तरफ आप लोगों ने कैथोड बनाना है, यानी आप लोगों ने अपनी लेफ्ट हैंड साइड पे एनोड बनाना है, उस तरफ कैथोड बनाना है। तो मैं इन दोनों को लेबल करती हूँ। अगेन ये जो साइंस हैं ये जस्ट फॉर इलेक्ट्रोलिटिक सेल हैं। ठीक है, जो तीसरी चीज़ है, तीसरा आप लोगों के पास पार्ट्स हैं ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सेल, वो है आप लोगों के पास बैटरी। बैटरी कहाँ लगती है? बैटरी आप लोगों के पास लगती है इधर, विद बोथ द कंपोनेंट्स बोथ द इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, अच्छा एक और बैटरी के साइन बनाने से रिलेटेड जो बात है वो ये कि जहाँ आप लोग बड़ी वाली जगह बनाते हो ना, जहाँ आप लोग बड़ी वाली लाइन बनाते हो, वो आप लोगों के पास पॉजिटिव साइड होती है। जहाँ पे आप लोग छोटी वाली लाइन बनाते हो नेगेटिव साइड होती है। आप लोग इस तरह भी कर सकते हो, लेकिन जहाँ आप लोग छोटी वाली छोड़ोगे वहाँ पे नेगेटिव साइन होगा। और आप लोगों ने नेगेटिव साइन को कैथोड से जोड़ना है क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव साइन है, और पॉजिटिव टर्मिनल को ऑफ बैटरी आप लोगों ने पॉजिटिव एनोड के साथ जोड़ना है। इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं। ठीक है,
अच्छा, ये आप लोगों के पास बैटरी का साइन है। अब सिंपली ये आप लोग बना सकते हो, लंबा करना चाहते हो उस तरह कर सकते हो, लेकिन अगर आप लोगों ने इन दोनों को एक जितना रख दिया तो इसका क्या मतलब है, ये कैपेसिटर का साइन है, ठीक है। तो साइंस में ये साइंस बहुत ज़्यादा आप लोगों के पास स्पेसिफिक होते हैं, तो आप लोगों ने इनका ख्याल रखना होता है। अच्छा, इसको याद रखने का क्या तरीका है कि बड़ा पॉजिटिव के लिए और छोटा नेगेटिव के लिए। तो पॉजिटिव साइन के अंदर दो लाइन है, एक दो, इन दोनों को मिला के एक लंबी लाइन बनती है, और नेगेटिव साइन के अंदर आप लोगों के पास सिर्फ एक लाइन है, तो ये छोटी लाइन बनती है, ठीक है। ये एक छोटा सा ट्रिक था इसको याद रखने के लिए। अच्छा, एक जो बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों के पास कंपोनेंट है जो मैंने नहीं अभी तक बनाया, दैट वाज योर इलेक्ट्रोलाइट। यानी इसके अंदर आप लोग समझ लो पानी भरा हुआ है, या फिर आप लोग मॉडर्न फॉर्म में भी इलेक्ट्रोलाइट रख सकते हैं। वेजल थोड़ा सा बड़ा बन गया, एक्स्ट्रा बड़ा बन गया, लेकिन चलो। तो आप लोगों ने यहाँ पे लिखना है कि वेजल कंटेनिंग इलेक्ट्रोलाइट, तब जाके आप लोगों की बात पूरी होगी। तो ये मैंने इलेक्ट्रोलाइट को आप लोगों को ग्रीन कलर से दिखाने की कोशिश की है, ठीक है, कि इलेक्ट्रोलाइट किस तरह इस पूरे के अंदर फैला हुआ। अब हम लोग थोड़ी सी बात करते हैं कि इसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट आप लोगों के पास होगा वो किस तरह होगा। अब देखें, जो भी इलेक्ट्रोलाइट होगा, चूंकि वो एक आयनिक कंपाउंड है, याद रखना हर इलेक्ट्रोलाइट एक आयनिक कंपाउंड है, वो अपने आयंस में टूटेगा। तो आयनिक कंपाउंड किस तरह होता है, M+X-, ठीक कह रही हूँ ना, यानी MX एक आप लोगों के पास आयनिक कंपाउंड है जिसने टूटना है M+X-, यूँ ये ज़्यादा ठीक लगेगा, ठीक है। तो M का मतलब है मेटल और X का मतलब है नॉन मेटल। तो एक मेटल और एक नॉन मेटल मिलकर एक आयनिक कंपाउंड बनाते हैं, ये M+ में टूटेगा और ये X नेगेटिव में टूटेगा, ठीक है। तो अब ये हमारी डेमोन्स्ट्रेशन होगी MX आप लोगों के एक आयनिक कंपाउंड के लिए। और इलेक्ट्रोलाइट के अंदर चूंकि अब ये पानी के अंदर डिजोल्व हो चुका है, तो मैं किस तरह बनाऊंगी, M+, X-, M+, X-, यानी अब ये अपने आयंस में टूट चुका है। आयंस में तो ये टूट गया, बात यहाँ पे भी ख़त्म नहीं हुई, ये आप लोगों के पास इक्वेशन बनी है। अब होना क्या है कि क्योंकि कैथोड आप लोगों के पास नेगेटिव है, तो यहाँ पे आप लोगों के पास पॉजिटिव अट्रैक्ट होंगे, और चूंकि आप लोगों के पास एनोड पॉजिटिव है, तो यहाँ पे आप लोगों के पास नेगेटिव आयंस अट्रैक्ट होंगे। थाउजेंड एंड मिलियंस ऑफ आयंस होंगे इन दिस वेजल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। और इंडस्ट्रीज़ में ये इतने छोटे छोटे वेजल्स नहीं होते, पूरे पूरे कमरे जितने वेजल्स होते हैं, तो उधर और भी ज़्यादा हो जाएंगी बात। तो यहाँ पे ये आप लोगों के पास डायग्राम पूरी हुई है। आप लोग कह सकते हो फिशरी वाला आप लोगों का जो SLO पूरा हो गया, बट जो दो इक्वेशन है मैंने आप लोगों को बतानी है कि एनोड के ऊपर क्या हो रहा है और कैथोड के ऊपर क्या हो रहा है। देखिए, एनोड के ऊपर आप लोगों के नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स अट्रैक्ट हुए थे, और जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं ये एक एक इलेक्ट्रॉन दे के, ये एक इलेक्ट्रॉन दे देते हैं इस एनोड को, और देने के बाद ये वाली इक्वेशन एट एनोड जा रही है कि ये जो आप लोगों के पास एनाइन था, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया और ये एक नॉन मेटल बन गया अलग से, ठीक है। और इसी तरह अगर हम लोग मेटल की बात करें, एट कैथोड लिखेंगे हम लोग, चूंकि आप लोगों के पास कैथोड नेगेटिव है, उसने मेटल को अट्रैक्ट किया, तो आप लोगों के पास ये क्या बना देता है, सॉरी, इसने लेने हैं आप लोगों के पास इलेक्ट्रॉन्स, तो ये एक इलेक्ट्रॉन लेके आप लोगों के पास मेटल बनाया था, ठीक है। दोनों इक्वेशंस याद रखनी है। अब एक बात, इसने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दिया, तो ये इलेक्ट्रॉन गया कहाँ, इसने तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से लिया ना, चले इसने एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से ले लिया, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, और इसने एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गया। अब होगा क्या, यहाँ जो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हुआ है ना, वो इस सर्किट के थ्रू, ये आप लोगों के पास डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इधर आ जाएगा, इसकी भी कमी पूरी कर देगा, ठीक है। होप से आप लोगों को समझ आया होगा। डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी बता दिया हम लोगों ने, इलेक्ट्रोलाइट भी बता दिया, एनोड और कैथोड भी बता दिया, पार्ट्स भी बता दिए ऑफ एन इलेक्ट्रोलिटिक सेल। तो ये वाला जो SLO है यहाँ पे पूरा हो जाता है, ठीक है। देख सकते हैं आप लोग, ये यहाँ पे हमारा पूरा हो गया वाला SLO। मिलते हैं अगले SLO में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।